नोट्स के लिए जो आपका नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7275503608। जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही शेयर कर सकते हैं। चलिएगा भैया, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही, सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। कह रहा भाई निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही सभी लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। कीबोर्ड ला। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, और आपका दिया गया है यहाँ पर कह रहा है मध्य पाषाण काल और आपका ताम पाषाण काल। बिल्कुल देखिए राज जी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल भाई यहाँ पर देखिए बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मध्य पाषाण काल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस आपके चलने वाले हैं, डीआई से लगाकर आपका हिंदी सारा पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर आपका कराया जा रहा है। एक ही बार में सब कुछ करा दिया जाएगा। तो जल्दी से देखिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं पीटी की, वो बिल्कुल ही यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। चलिएगा भाई, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल राज राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग बोलिए। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहली बात यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए मध्य पाषाण काल की बात करें, यहाँ औजारों को जब प्रयोग किया गया था लघु पाषाण, या फिर इसको बोलते थे माइक्रोलिथ। लघु पाषाण को ही क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ ही कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो उपकरण सारे बने हुए थे बहुत छोटे बने हुए थे, ठीक है ना, कैसे छोटे आकार के। चलिएगा बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, कौन सा सिजदा एवं पाबोस पद्धति व नैरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन या औरंगजेब। सिजदा एवं पाबोस पद्धति के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपका जो राइट आंसर बनेगा बलबन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिजदा से देखिए इसका मतलब था भूमि पर पेट के लिए, भूमि पर क्या था, पेट के बल का लेट कर उसका क्या करना, अभिवादन करना एक तरीके से। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कह रहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से और आपका यहाँ पर 69 ईस्वी में कौन सा विजय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो सभी लोग यहाँ पर जुड़ेंगे और सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। हैदराबाद का निजाम, मराठा सेना, हैदर अली और अंग्रेज। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से और आपका यहाँ पर 69 कौन विजय हुआ। तो बिल्कुल ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हैदर अली बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, बिल्कुल देखिए राज का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है, हैदर अली बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे जाएंगे। यहाँ पर कह रहा 1942 ईस्वी में भारत में जो आपका क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भाई कौन था। तो यहाँ पर आप देखना स्टैनली थे, नेविल और आपका विंस्टन चर्चिल, या फिर आपका सी नंबर। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्रिप्स मिशन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे भैया, डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए ये मिशन कब से स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे 23 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 23 मार्च 1942 याद रखिएगा। बिल्कुल भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मुस्लिम लीग के प्रथम पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो मुस्लिम लीग के प्रथम पाकिस्तान का प्रस्ताव भाई कब पारित किया गया, 1942, 47 और आपका 40 या फिर 1937। यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1940। क्या हो जाएगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन में भैया पारित किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो यहाँ पर देखेंगे अरुणा आसफ की बात कर रहा है। तो सभी ने आज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर प्रमुख आयोजक थी, तो किसमें थी, याद रखेंगे आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी थी, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर भाई बिल्कुल ही राइट हो जाएगा भाई। चलिएगा बिल्कुल देखिए बिल्कुल ही। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आएंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। CR फार्मूला आपको बताना है, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास और आपका VP मेनन। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग एवं प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक यहाँ पर गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला जो बनाया था, ये आपको बताना है किसने बनाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने, बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा 7 का
बी नंबर देखिए बिल्कुल ही राधे का करेक्ट था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा 8 नंबर देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में और नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय आपको भाई बताना है कौन थे। तो एम.के. गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 8 का बी नंबर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर पे आया और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा भाई। कह रहा भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले जो भारतीय नेता थे वो कौन थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे धार्मिक सुधारों के लिए अगर पहले भारतीय नेता की बात करेगा तो राजा राम मोहन राय, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर, राजा राम मोहन राय यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। और इनको ही याद रख, देखिए पहले भारतीय नेता हैं तो यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इनको ही कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर देखिएगा और यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा भैया 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो भाई किसकी, हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आने लगे, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, C.R. दास और लाला लाजपत राय। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर देखिए आ रहा है भैया राज राधे। तो यहाँ पर बी नंबर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए यह घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को भैया हुई थी। याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो याद रखेंगे 13 अप्रैल। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 13 अप्रैल आपको याद रखना है 1919 को घटित की गई थी। चलिएगा अभिषेक कुमार देखिए बिल्कुल वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। भैया सर्वाधिक कॉफी उत्पादन आपको बताना है किस राज्य में होता है। तो केरल में है, कर्नाटक में, हिमाचल में, आसाम में। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखिए, भारत में सर्वाधिक जो है ना कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल भाई सही आंसर अभिषेक कुमार। और यहाँ पर देखिए राधे का देखते हैं, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत भैया कितना है। तो यहाँ पर आपको बताना है 27%, 17.5 है, 24% या फिर 16%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल देखिए बी नंबर आ चुका था, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी, तो यहाँ पर देखिए किस कारखाने की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी नंबर हो जाएगा, दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे दुर्गापुर, तो दुर्गापुर जो है ना पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और भिलाई बात करेंगे, भिलाई अगर भिलाई देखिए छत्तीसगढ़ में, ये सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया गया था। और राउरकेला की बात करेंगे, ये उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से भैया निर्मित किया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भाई यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो यहाँ पर देखें कौन सा ढका हुआ है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सभी लोगों को करना है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा पूर्वी घाट है, विंध्याचल है, पश्चिमी घाट है, अरावली। तो कौन भाई ढका हुआ है, 40 नंबर देखेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा पश्चिमी घाट। डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ताप्ती नदी घाटी से लेकर भैया कन्याकुमारी तक बिल्कुल फैला हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर, यहाँ पर कह रहा है कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए
मना कर दिया था, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको कनाडा याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पर कनाडा जो आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर, फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर सभी लोग करिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है ये, और यहाँ पर देखिएगा, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। ये आपका सुबह के मॉडल पेपर में इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिला था, तो यहाँ पर आपको बताना है तो राज्य पर या फिर व्यक्ति पर या फिर दोनों पर, और या फिर कह रहा भाई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो 16 नंबर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे विकास का भारतीय मॉडल जो है ना, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों भैया सुरक्षा करता है। भारत में विकास व्यक्ति के साथ साथ राज्य केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। बिल्कुल देखिए राज का राइट आंसर आ चुका है। विनिवेश का अर्थ है, विनिवेश का दोस्त अर्थ है, तो यहाँ पर कह रहा है उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटना, या फिर कह रहा है विदेशी मुद्रा अर्जित करना, खेती में सरकारी भागीदारी बढ़ाना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विनिवेश का जो अर्थ होता है 17 नंबर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। तो क्या हो जाएगा, उद्यमों में सरकारी भागीदारी यहाँ पर क्या है, घटाना। तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपका आया, और यहाँ पर आपको बताना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको सार्क बोलते हैं, की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर देखेंगे आपको सामान्य जागरूकता के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका डेली मॉडल पेपर यहाँ पर चल रहा है, तो बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। 18 नंबर कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो भाई सार्क की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपकी 1985 में की गई थी। कब, 1985 में की गई थी, ठीक है ना। अगर इसका मुख्यालय भी पूछ देता है कभी कभी, तो मुख्यालय याद रखें कौन सा हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा, काठमांडू क्या है, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा भाई, सभी लोग करिएगा। यहाँ पर कह रहा है भाई श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है। तो निम्नलिखित में से भैया क्या घटित होती है, संतुलन नकदी मजदूरी में गिरावट, श्रमिक के संतुलन परिमाण में गिरावट, या फिर कह रहा है प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है भाई श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है उत्पादकता बढ़ने पर क्या घटित होती है। भैया जब उत्पादकता बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है। राधे का निधि राज बिल्कुल ही जुड़ चुके हैं। चलिएगा हाँ भाई रेगुलर आइएगा, अच्छे नंबर आपकी गेन करने भाई। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आय का स्रोत नहीं है, अन्य स्रोतों से आय, कृषि से आय, पूंजीगत लाभ से आय, गृह संपत्ति से आय। तो यहाँ पर 20 नंबर में आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो, आयकर अधिनियम के तहत जो कृषि से आय, आय का स्रोत भाई नहीं माना जाता है, याद रखेंगे। सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, और बाकी सभी जो बिल्कुल इसके तहत आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं सभी लोग यहाँ पर। क्या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा भाई किसको कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को, मूल अधिकार को, या इनमें से कोई नहीं। वीडियो को लाइक शेयर भाई जरूर से जरूर करें, लाइक सभी लोग करिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 21 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मूल अधिकार। देखिए भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं अधिकार पत्र, ठीक है ना, मूल अधिकारों को भैया कहा जाता है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान जो भारत का संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का एकदम एक तरीके क्या इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। अब यहाँ पर भाई 22 नंबर में आपातकाल का प्रावधान किस में है, 50 में है, 12 में है और आपका 80 में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद जो आपका यहाँ पर 352 जो है ना, इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 352 में जो है ना आपातकाल का प्रावधान दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यह घोषणा अब तक भारत में देखेंगे 3 बार लागू भी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, सभी लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति
भाई किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, मंत्रिपरिषद, संसद या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका संसद आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। क्या हो जाएगा भाई? संसद को प्राप्त है, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिएगा देखिए राधे का बिल्कुल 24 का आंसर आ चुका है। फिर से देखेंगे, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भाई कौन सा कारण नहीं है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र है, रूस में समाजवादी क्रांति या फिर अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? जो भाई सत्ताधारी का बिल्कुल भाई पूनम से जुड़ चुकी, बी नंबर 22 का बिल्कुल ही करेक्ट था। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता, उपराष्ट्रपति होता, अध्यक्ष होता है, फिर राष्ट्रपति। तो भाई याद रखेंगे, सत्ताधारी का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री को आपको करेक्ट करना है। ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है राधे का। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हर एग्जाम में देखने को भाई मिल जाएगा क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? 26 नंबर जाइएगा तो यहाँ पर देखेंगे इसका फार्मूला याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला होता है। इसका साधारण नाम होता है खाने का सोडा। क्या होता है? खाने का सोडा होता है, या फिर बेकिंग सोडा नाम इसका होता है। बिल्कुल देखिए फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसका प्रयोग जो होता है बेकरी उद्योग में भाई किया जाता है, ठीक है ना, और पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, ठीक है ना, ये कभी कभी पूछ देता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कह दे जल की जो कठोरता है दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिएगा निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? भैया लोहे का अयस्क कौन सा है? 27 में जाएंगे, डोलोमाइट है, सेंधा नमक है, लव उल्का है, और आपका गैलेना है, साधारण कच्चा शीशा है। तो निम्न में से कौन सा एक लव अयस्क है? तो 27 में देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो लव अयस्क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखेंगे लव उल्का, जिसको बोलते भाई सीडेराइट। क्या बोलते हैं? सीडेराइट। ये लोहे का भैया अयस्क है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कह रहा है अल्बर्ट, जो यहाँ पर दिया गया अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। चेचक का टीका, और आपका पेनिसिलिन, पीलिया का टीका, या फिर आपका कह रहा है हेपेटाइटिस बी का टीका। तो अल्बर्ट साबिन के लिए देखिए इंपॉर्टेंट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हो जाएगा तो अल्बर्ट साबिन जो है ना, इनको ये जो आपका कह रहा है पोलियो का टीका विकसित करने के लिए भैया इनको जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ए नहीं हो सकता भाई, 27 का क्या लगाया भाई? सी नंबर बताया भाई, ये नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे, हेमेटाइट जो है ना, यहाँ पर अगर देखिए आपका जो होता है हेमेटाइट, जैसे मैग्नेटाइट और आपका लिमोनाइट जो होता है, ये लोहे के सारे एस्क होते हैं, ठीक है ना। और जो आपका यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर पूछा गया है लोहे का एस्क जो है ना, लव उल्का, जिसको याद रखेंगे क्या बोलते हैं? सीडेराइट। आपको सीडेराइट याद रखना है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो आपका होगा सी नंबर भाई हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर डोलोमाइट भाई नहीं होगा उसका। यहाँ पर देखिए कह रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। पृष्ठ पे स्पर्श रेखा, अभिलंब और परावर्तन कोण। चलिएगा यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जवाब देंगे सभी लोग। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो यहाँ पर अभिलंब और, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर जो आपका बनेगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर भाई हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण का एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है, तो यहाँ पर आपको बताना है वाटर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, पोषक तत्व में, या फिर सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अनाया चौधरी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखना है। आरोही क्रम में लिखना है आपको, आरोही क्रम में आपको लिखना है। आरोही क्रम का मतलब याद रखेंगे आपको यहाँ पर लिखना है भैया बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में लिखना है, और कोई एक आप
पकड़ लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमने बताया है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पहली संख्या है दो लेंगे फर्स्ट और सेकंड, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से दोस्तों करना है, ये और ये। 8 दूनी कितना हो गया भैया 16 हो गया, यहाँ पर ये लिख लेंगे 16 हो गया। पहले वाले का देखिए 16 हो गया, 7 त्रिक आपका 21 हो गया, ठीक है ना। 8 दूनी 16 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया। कौन सी बड़ी आ रही है तो यहाँ पर देखेंगे 3/8 इससे 2/7 से बड़ी है, 2/7 से भैया 3/8 बड़ी है। तो ये तो निश्चित हो गया 2/7 से 3/8 बड़ी है, तो ये इससे भाई दोस्तों छोटी हो गई। अब हमको 3/8 में यहाँ पर देख लेना है, 9 त्रिक 27 हो जाएगा दोस्त, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब कौन सी देखिए यहाँ पर देखिए कौन सी बड़ी हो जाएगी, 3/8 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, सॉरी 8 चौको 32 होगा, सॉरी 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सारी संख्याएं यहाँ पर सही लिखी हुई हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं। तो ये देखिए इसका अच्छा टेक्निक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने। देखिए 8 दूनी 16 हुआ, 7 त्रिक 21 हुआ, ठीक है ना। इसलिए देखिए फर्स्ट नंबर पर तो यही आ गई, सेकंड ये आ गई। यहाँ पर देखेंगे 9 त्रिक 27, 8 चौको 32, ये भी देखिए इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है। इधर चेक कर लेते पहले और तीसरी से, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 7 चौक 28, फिर भी ये बड़ी आ रही है, तो इसलिए आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग देकर कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर 32 नंबर कह रहा है यहाँ पर 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताना है। तो इसका औसत देखिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, 32 नंबर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। चलिएगा 7 का देखिए प्रथम 10 गुणजों का औसत बताना है, तो 7 का पूरा एवरेज आपको बताना है। एक तरीके से औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ बटे सभी संख्याओं, जितनी भी संख्याएं होती हैं। अब 7 का देखिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ऐसे ऐसे डाट डाट कर 10 संख्याएं हो जाएंगी जो आपके 70 तक हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी औसत का देखिए कल ही बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, अपान में आपका हो जाएगा 10, अपान में यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे, अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहाँ से सीधे सीधे आप अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो आपका 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का डाट डाट करके यहाँ पर आपका बच जाएगा 10 बच जाएगा, बटे में आपका 10 आ ही रहा है। अब यहाँ पर अगर जब ये फंडा होता है तो यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला सीखा होगा। अगर यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को ध्यान होगा, n प्लस में 1/2 होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर लगा देंगे। जब सीधे आपका नंबर होता है सीधे, तो यहाँ पर देखें n कितने हैं, संख्याएं आपकी 10 हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे 10, इंटू में आपका हो जाएगा 10 11 और बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 2 पंचे 10। तो इसका जो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो बनेगा आपका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 55। तो 7 × 55 अपान में 10, अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना आपका आ जाएगा 35 और 7 पन्ना 35 तो 37 अपान में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा 37.5 इसका करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और इसका आपको वर्गमूल बताना समझ में नहीं आएगा तो फिर से भाई कमेंट कर लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। 33 नंबर पे आइएगा और जल्दी से इसको बताइएगा। तो इसका वर्गमूल बताना दोस्त, यहाँ पर इसका वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 2 सीरीज यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते कितना आ रहा है। तो कितने का स्क्वायर है ये, 49 किसका होता है, तो 7 का होता है। तो लास्ट में दोस्तों 7 तो आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसका देखते हैं 246 है, 246 है तो यहाँ पर देखिए किसके स्क्वायर के करीब है, 246 है तो यहाँ पर किसके स्क्वायर के करीब है। देखिए 49 यहाँ पर देखिए है, तो यहाँ पर 7 भी हो सकता है, तो 7 ही यहाँ पर रहेगा तो 7 भी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पर 3 तो दिया नहीं तो 7 ही हो जाएगा। 246 की बात करेंगे, 246 किसके पास का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 12 का यहाँ पर दिया गया, 12 का कितना होता है 144, और यहाँ पर 13 का कितना होता है 169 होता है, और यहाँ पर कितना दिया गया है 15 का कितना होता है 225, ठीक है ना। 15 का 225 होता है। इसी प्रकार 24 का देखेंगे तो 576 हो रहा है, तो 24 तो होगा ना, ये तो कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिसके करीब ये संख्या होती है वही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 246 देखा गया है, तो 246 देखेंगे किसके 225 के ज्यादा करीब है। तो यहाँ 225 ये किसका था, ये 15 का स्क्वायर था, तो 15 और लिख देंगे तो 157 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 157 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती थी 153 वाली, तो ऐसे भी क्वेश्चन अभी आएंगे तो वो भी बताएंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा पीटी में, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। अब 34 नंबर देखिएगा, कह रहा भाई 10% की कमी कर दी जाए और पूर्ण कह रहा कम के दिए गए दाम में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा।
तो आम के दाम में भैया कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। इस टाइप के जब भी दोनों डाटा सेम हो तो आपको सीधे सीधे फार्मूला लगा देना है। हमेशा क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, हमेशा कमी ही होती है, इसको याद रखना है। इसका फार्मूला एक्स स्क्वायर अपान में 100 लगा देंगे। जो भी होगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे 10 इंटू 10 अपान में 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1 2 1, तो 1% का भैया लॉस हो जाएगा। तो 1% भाई यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। 32 फिर एक बार बता दीजिए। बिल्कुल भाई राधे, 32 में क्या था, कुछ नहीं था। 32 में 7 के प्रथम 10 गुर्जों का औसत बताना है। 7 संख्याएं लिखी हैं, उनके 10 प्रथम गुर्जों का औसत बताना है। 7 दूनी 7 कम 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एक 21 हो जाएगा। पूरे यहाँ पर 70 तक हो जाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो पूरा जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 7 अगर कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ पर 7 भैया कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा और फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 4, ऐसे डाट डाट करके कितना बच जाएगा, 10 बचेगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 डाट डाट संख्याएं अगर हूँ तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है n + 1 अपान में 2 लगा देंगे, इससे आपका निकल आएगा। तो यहाँ से अगर हमने निकाला था तो यहाँ पर पहले का 10 आ जाएगा, इंटू में 11/2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 आ जाएगी। तो 7 × 55 बटे आपका यहाँ पर 10 दिया ही था, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसको देखिएगा, यहां पर कह रहा 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखना है और यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन से ही लगाना, ज्यादातर जब ना लगे तब इसमें क्या अपना डिस्क्रिप्टिव फंडे से लगाना है। तो कह रहा है 2 अंकों की कोई एक संख्या अपने अंकों के योग की भैया 7 गुनी है। इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से भैया 18 कम होती है। अब 18 कम होती है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था 1 पे 9 का डिफरेंस होता है, 2 पे 18 पे होता है, 3 का आपका 27 पे होता है, 4 पे आपका होता है 98 36, यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर ये 18 यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 62 है, अगर इसको लिखेंगे कितना, पलटा के लिखेंगे 26, तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। और यहाँ से देखेंगे 5 से कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, इसका जो डिफरेंस होगा 4, तो यहाँ पर हमने यही बताया 1 का होगा तो यहाँ पर 18 कम या ज्यादा होगा, 2 का होगा 1 पर 9 होगा, 2 पर 18 होगा, 3 पर 27 होगा, इसी प्रकार 4 पर 36 होगा। तो यहाँ पर अंतर भैया 4 का है, तो यहाँ पर 36 का देखिए क्या हो जाएगा, 36 का बनेगा। इसने बोला 18 कम है, तो जिसका भैया 2 हो जाएगा, जिसका डिफरेंस 2 होगा तो वही संख्या बनेगी। तो जिसका डिफरेंस कितना, इसका देखिए 3 आ रहा है डिफरेंस, तो पहला तो नहीं होगा। इसका भाई साहब 2 आ रहा है तो ये बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 5 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका बी नंबर जो हो जाएगा 42 नंबर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 42 नंबर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो वहां पर पूरा समझ में आ जाएगा, समझा देंगे। चलिएगा, अब यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस आ चुके हैं और ध्यान से सभी लोग यहाँ पर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई, हमारी वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, कह रहा सीता घर चली। यहाँ पर आपको डीआई के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं सारे, ठीक है ना। सीता घर चली। दूसरा कह रहा है राम ने ग्रंथ पढ़ा, राम पहाड़ पर चढ़ा, हमने सामने बैठे। तो यहाँ पर कह रहा है अशुद्ध वाक्य बताना भाई। अब अशुद्ध बताना कौन सा भैया, देखिए सीता घर चली तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका, राम ने ग्रंथ पढ़ा ये भी सही हो जाएगा, राम पहाड़ पर चढ़ा ये भी, हमने सामने बैठे तो ये नहीं होगा, ये आपको नहीं। यहाँ पर होगा हम सामने बैठे, क्या हो जाएगा, हम सामने बैठे, ने नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध भाई। चलिएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद करिएगा। तो यहाँ पर आपको 37 में देखना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको बताना है क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे पित्राज्ञा में जो होगी संधि कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर देखिए आपकी यण संधि होगी, कौन सी हो जाएगी, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा। अहंकार शब्द के लिए आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर होगा। अभिमान होगा, दम होगा, दर्प होगा, अभिमान होगा और यहाँ पर दम्भ होगा और आपका दर्प होगा, या फिर यहाँ पर कह रहा अभिमान और आपका दम्भ या सर्प। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखेंगे जो अहंकार का जो सही पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है तो अभिमान और दम्भ और दर्प आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। उदय का आपको बताना कौन सा विलोम है, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे। अस्त होगा, आस्त होगा, आसत होगा या अस्ता होगा।
39 पे जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल शिव कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता हो जाएगा या फिर बी नंबर हो जाएगा, सी नंबर या फिर डी नंबर। शुद्ध वर्तनी आपको बताना 40 नंबर में क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो हो जाएगा बिल्कुल सही जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इंग्लिश भी देखिए, आपको क्लासेस अभी मिलने वाली इंग्लिश की भी। इंग्लिश के देखिए सारे क्वेश्चन एक साथ करा दिए जाएंगे, जितने भी इसमें मॉडल पेपर में 4-5 क्वेश्चन है इसकी हर मतलब लास्ट वीक में बिल्कुल यहाँ पर आपको लास्ट वीक या फिर लास्ट संडे या फिर संडे संडे इसकी इंग्लिश की पूरी क्लास करा दी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्या बोलता भाई। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, यदि P प्रदर्शित करता है भाग को, R प्रदर्शित करता है गुणा योग को, और T प्रदर्शित करता है घटाने को, V प्रदर्शित करता है गुणा को। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सॉल्व करना है, जो बता रहा है वही तो आपको कर देना है। तो सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे 12 जो है ना, यहाँ पर कह रहा है V किसको प्रदर्शित करता है, V जो आपका प्रदर्शित कर रहा है गुणा को प्रदर्शित कर रहा है। R यहाँ पर जाएंगे, R जो है ना, R भैया देखिए जोड़ को प्रदर्शित कर रहा है, तो प्लस का 16 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे R के बाद आपका जो P दिया गया है तो 16, और P जो प्रदर्शित कर रहा है ये भाई भाग को कर रहा है, P जो प्रदर्शित कर रहा है भाग को कर रहा है, और यहाँ T जो प्रदर्शित कर रहा है ये घटाने को कर रहा है। बस दोस्त, बस इसको सर मैं रूम पर नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल भाई। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था बोर्ड मास आपको बताया था। तो यहाँ पर पहला देखिए, यहाँ पर आपका डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर आपका जोड़ होता है, फिर आपका घटाना। भाग जो यहाँ पर याद रखेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाना, इस तरीके से याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे भाग। तो 12 इंटू में 4 तो आपका बना रहेगा, प्लस का इससे भाग करेंगे 16 में, अगर 8 का भाग देंगे तो बचेगा 2, माइनस का 6। इसके बाद जाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे गुणा, भाग फिर आपका होगा गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। 12 चौको 48, प्लस का 2, माइनस का 6। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना 44 बचेगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, देखिए सबसे खतरनाक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। 47 पे जाएंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। देखिए कथन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले कथन को ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। वैकेंसी आई है 3820, के लिए कितना नंबर चाहिए, उसमें आप परसेंटाइल बताइए कितने हैं, उस हिसाब से जोड़ लीजिएगा भाई, समझे। 65 प्लस होने चाहिए, 65 प्लस नंबर हर हाल में होने चाहिए, 65 नंबर होने चाहिए मेरे हिसाब से। चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे 65 नंबर, अगर आपके 65 नंबर तक हैं तो आप बिल्कुल वहां पर लग सकते हैं फाइनल तक। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के पूर्ण प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए, हाँ प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर स्नातक नौकरी नहीं पा सकते क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। तो यहाँ पर नेगेटिव बातें हमेशा यहाँ पर जो होती तर्क में गलत होती हैं। पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, अंतरराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही है और आपको टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीक आर्हता प्राप्त लोगों की जरूरत है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखेंगे जो केवल आपका तर्क जो है बी भाई साहब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 48 नंबर, यहाँ पर सभी लोग इसका जवाब देंगे और थोड़ा ध्यान से दीजिए, ज्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं है। मेरा इतना भाई तो हो जाएगा भाई, राधे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 64 नंबर तक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही जूनियर असिस्टेंट में लग जाइए। तो उसके भी देखिए क्लासेस अभी आपको मिलने वाली, यही सारा आपका सिलेबस उसका रहता भी है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 0 A और आपका ये B दिया गया है, 2 आपका C दिया गया है, D आपका 3 दिया गया है, उसी प्रकार। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग गौर से देखेंगे, इसका कोड 1 होता है, इससे 1 माइनस किया तो भाई 0 बन गया। और 1 का देखिए क्या हो जाएगा, 1 से आपका देखिए B का कोड कितना होता है 2 होता है, तो इससे 1 माइनस किया 1 हो गया। इसी प्रकार इससे देखिए C का कोड होता है 3, तो इससे 1 माइनस किया 2 हो गया। D का होता है 4, तो इसी प्रकार देखिए J जो होता है ये 10 पे होता है, इससे 1 माइनस किया 9 बन गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका है, तो यहाँ पर इसका A का कोड कितना 1 पे होता है, तो ये आपका 0, और B आपका 2 पे होता है तो ये आपका 1, C आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार देखिए बात कर रहा है प्लस D आपका 4 पे होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 5 पे होता है, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर आपको करना क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो बस आ चुका, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा 046 जो है फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा यहाँ पर बताइए 49 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखते हैं किसका IQ कैसा है। 49 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको विषम संख्या चयन करनी है। भैया बहुत ही अच्छा, देखिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए, ठीक है ना। इसको बताइएगा भाई जल्दी से। अभी यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, 3 2 कितना भैया 5 होता है, बिल्कुल 4 3 7 होता है, 5 1 6, देखिए यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 7 है, 5 3 8 है, तो बिल्कुल यहाँ पर डी इसका बन जाएगा विषम। बिल्कुल आपको सावधानी से एग्जाम वहां पर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 50 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है राय जो है ना, राय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पहली बात यहाँ पर ध्यान से इस तरीके क्वेश्चन में देखेंगे, जो राय है इतिहास और अब राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, और राय जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है राय भैया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है राय जो है ना सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, तो राय जो है ना इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान भाई नहीं पढ़ता है, राय इतिहास नहीं पढ़ता है भाई। तो राय देखिए इतिहास और राजनीतिक विज्ञान दोनों पढ़ता है, राय राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, राजनीतिक विज्ञान भाई सब पढ़ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इतिहास नहीं पढ़ता भाई, इतिहास तो पढ़ ही रहा भाई, दोस्त देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। तो कह रहा है राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहेंगे और सारे आपके सवाल यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। समसामयिकी आपकी देखिए ये बाद में होगी, इसकी देखिए इसकी जो आपको बता रहे हैं इसकी एक स्पेशली क्लास लगेगी समसामयिकी की। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे इससे जो आपके क्वेश्चन बनने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, समान जागरूकता से। इसमें आपको देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भाई मेरा आशीर्वाद सभी पर है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, और जल्दी से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, 61 नंबर पे जाइएगा और इसका राइट आंसर करिएगा। तो श्री हरिकोटा कह रहा है, या फिर कह रहा दोस्त बंगलुरु कह रहा है, या फिर चांदीपुर, या फिर मुंबई। श्री हरिकोटा को आपको बताना है क्या हो जाएगा। 61 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बंगलुरु, जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर करिए। क्या राधे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कह रहा बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो यहाँ पर देखिएगा किससे संबंधित हैं, कथकली, भारतनाट्यम, कथक और आपका कुचिपुड़ी। तो बिरजू महाराज जो है ना भैया 62 नंबर देखिएगा, ये किससे संबंधित थे, तो ये भाई कथक से थे। किससे थे, कथक से थे, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आ रहे हैं। ग्रैमी पुरस्कार में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। जो ग्रैमी पुरस्कार है तो सभी को पता होगा, बहुत बार आप लोगों ने रटा भी होगा, तो ये किस में दिया जाता है, याद रखिएगा। ग्रैमी आपको संगीत से याद रखेंगे, किसमें, संगीत में दिया जाता है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन इसके आपको मिलने हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिएगा निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर भाई बताना है टेनिस खिलाड़ी नहीं है तो कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा रोजर फेडर है, माइकल फेल्प्स है, आपको राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। 64 में देखेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सॉरी क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा बी नंबर। माइकल फेल्प्स जो है ना ये आपके नहीं हो जाएंगे। माइकल फेल्प्स की बात करेंगे तो ये देखिए ये तैराकी से भैया संबंधित, किससे, तैराकी से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर महात्मा गांधी, भीकाजी कामा, ईश्वरचंद विद्यासागर, आपका पिंगली वेंकैया। तो यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा क्या हो जाएगा 65 नंबर में क्या बनेगा। तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है, पिंगली वेंकैया, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। चलिएगा निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कह रहा भाई संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व व्यापार संगठन या फिर यूनेस्को। तो भाई कह रहा कौन सी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी नंबर, विश्व व्यापार संगठन आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सबकी राजधानी आपको बताना है कौन सी यहाँ पर मेल खाती नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कावारत्ती, दादरा एवं नागर हवेली, सिलवासा, पुडुचेरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुडुचेरी की जो राजधानी ये पुडुचेरी होती, क्या होती है, पुडुचेरी है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका चेंज हो, इसका चेन्नई नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, केंद्र शासित भैया प्रदेश है ये। 68 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। चलिएगा
तो ये थे विनोबा भावे, जेपी नारायण, किरण बेदी, अमिताभ चौधरी। तो यहाँ पर देखेंगे मैथ्स से जो आपका कह रहा है अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे विनोबा भावे, आपका बिल्कुल फर्स्ट नंबर राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर गिर अभ्यारण्य देखिए आपको सभी को पता है, तो ये आपका कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में भैया है। ये देखिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और एशियाई शेरों जैसे जिसको बोलते हैं, एशियाई शेर यहाँ पर निवास करते हैं, एक तरीके याद रखें बिल्कुल। राधे का करेक्ट आंसर गुजरात। सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है भाई, सूरत आपको बताना है। सूरत जो है ना ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चलिएगा क्लास को भैया एक बार शेयर करेंगे, डीआई के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और अभी देखिए पीपीटी वाला आपका काम चल रहा है जिसमें आपको डीआई जो है ना स्पेशल आपको पीपीटी पर मिलने वाली है। चलिएगा और डीआई की एक भी क्लास लगेगी, एक क्लास आपको 10 बजे से रोजाना रात में मिलने वाली लाइव। तो यहाँ पर देखिए 6 शहर दिए गए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है ना लाखों में है। इसकी बात करेंगे, ए से यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ तक गया है और बी आपका यहाँ पर गया है, सी आपका यहाँ पर गया है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना क्या कह रहा है। कह रहा शहर ए में जो सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। शहर ए में सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब बिल्कुल यहाँ पर चलेंगे, जो आपका शहर ए में बात कर रहा है तो यहाँ तक बैठे भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कितने कितने का ब्लॉक हो जाएगा। ये टोटल देखिए 5, ये यहाँ पर ये 5 का है, ये 10 का है और ये मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ तक 2.5 हो जाएगा, यहाँ तक ये 2.5 हो जाएगा। तो ये ए में देखेंगे 25 है और इसमें 2.5 जोड़ देंगे दोस्त, क्योंकि आधा दिया गया है। तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.5 अगर आपका आ रहा होगा। तो क्या करा, ए में सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, ए में व्यक्ति देखिए यहाँ तक बैठे हैं तो कितने बैठे हैं, 27.5 लाख बैठे हुए हैं। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा सभी लोगों को। चलिएगा एक बार फिर से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। शहर डी में सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर ई में शहर ई से शहर सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर डी से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर ई से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कितनी भैया अधिक है। तो डी और ई पे आपको जाना है दोस्त, डी और ई पे जाएंगे तो डी पर अगर आप देखेंगे तो डी पर आपका देखिए 35 लाख व्यक्ति है और इसके बाद ई पे जाएंगे, इस पे देखिए अभी हमने बताया ये 20 पर ये 2.5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 82 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, 20 और 2.5 और जोड़ देंगे तो ये आपका 22.5 हो जाएगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है, अगर आपका 35 से 22.5 दोस्त माइनस करेंगे तो क्या बचेगा। तो बिल्कुल भाई 0 बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पर इसको माइनस करिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 12 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 12। 12.5 लाख अगर कहीं भी दिख रहा है तो आपका देखिएगा 12.5 लाख यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके की आपको डीआई देखने को मिलती है, पीपीटी पे वर्क चल रहा है अभी, आपको पीपीटी पर सारी डीआई आपको मिलेगी। चलिएगा एक बार और देखते हैं यहाँ पर 83 नंबर और यहाँ पर कह रहा है शहर यफ से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर बी में सीट में बैठने वाले संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले यफ में जाएंगे और बी में जाएंगे, बस इसको देखेंगे। यफ और बी पे जाएंगे, यफ और बी पे जाएंगे दोस्त। यफ में देखिए कितने हैं, अभी हमने बताया 22.5 और इसके बाद बी पे जाएंगे तो यहाँ पर 2.5 जोड़ेंगे तो ये भी आपके 32.5 हो जाएंगे। तो बी में 32.5 है, यफ में आपके 22.5 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यफ में कितने हैं, सॉरी यफ में आपका ये दिया गया 30 है, यफ में आपका 30 है। यहाँ पर देखेंगे यफ में आपका जो है ना यहाँ पर 30 दिया गया है, बी में आपका 32.5 दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो यहाँ पर अभी देखेंगे यफ में आपका दिया गया है 30 और बी में आपका दिया गया है 32.5। तो सीट में बैठने वाले उम्मीदवार बी से सी में बैठने वाले लगभग कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे लगभग जो आपका यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 30 बटे और आपको 32.5। किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है। इंटू में 100 करिएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको भाई सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 300 के तो करीब आ ही रहा है। तो यहाँ पर 25 से काटेंगे अगर, तो यहाँ पर देखेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर, 7 बचा और यहाँ पर देखेंगे 7 बचा तो 25 यहाँ 75 तो 13 करीब आ रहा है यहाँ पर देखेंगे।
और 13 13 13 से देखेंगे तो फिर यहाँ से काटेंगे, 4 3 12 3, मतलब 4 3 12 प्लस थोड़ा सा और ज़्यादा आ रहा है आपका, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे। इसको जब बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्यूरेट नहीं बता सकते, लगभग में आपका आ जाएगा 90 प्लस आएगा आपका, 90 प्लस करीब मान लीजिए आपका 92% यहाँ पर आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक स्लाइड और देखते हैं ये। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, 2012 से 16 तक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या जो है ना हजारों में दी गई। किसमें दी गई भैया दोस्त? हजारों में दी गई है। किसमें? हजारों में दी गई है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना, वहां पर इस तरीके की भाई क्वेश्चन देखिए फंसते हैं। तो यहाँ पर 2012 में 62, 13 में आपका 88, 14 में इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 13 से 14 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब 13 से 14 तक, 13 में भैया 88 थे, 14 में हो गए 104। अब कितने बढ़ गए? 88 से भैया कितने बढ़ गए? 104 हो गए। अगर 88 से 104 हो गए तो कितने? 16 बढ़ गए दोस्त। कितने? 16 बढ़ गए। 16 व्यक्ति बढ़ गए। 16 कितने बढ़ गए? 88 से। 88 से बढ़ गए, इनटू में आपको 100 करना है और यहाँ से काट देना। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से आपका 11, मतलब 200/11 आपका आ चुका है। तो 11 एकम 11 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका बचेगा 9, 11, 88, 18 के करीब जो आ जाएगा। बी नंबर आपका यहाँ पर 84 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11.2 के करीब आपका आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। कह रहा 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 2014 तक। अब भाई 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे पहले 62 थे, फिर 88 थे, फिर 104। 88 पहले 62 थे, फिर 88 थे, फिर 104। 8 2 10, 4 14, 8 6 14, 1 15 और आपका 254। तो 254 आपका यहाँ पर कहीं भी दिया होगा, तो बिल्कुल 254 देखिए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट आप सभी लोग कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है ना। ये रोजाना क्लासेस आपकी देखिए हमने बताया है कि सारी चल रही हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन और आपका होगा 86 नंबर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिएगा 86 नंबर। तो यहाँ पर कह रहा चार्ट आपका दिया, ये सारे क्वेश्चन आपको देखिए बिल्कुल यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा चार्ट जो होता है जब परसेंट में होता है, जितना भी ये चार्ट होता है तो यहाँ पर हमेशा 100 होता है, पूरा परसेंट में हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर 100 में हो जाएगा। अगर डिग्री की बात करेगा तो डिग्री में हमेशा 360 का पूरा ये सर्किल आपका व्रत होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात कह रहा बांड में निवेश की गई राशि जो है ना 8000 रुपया है। अब बांड देखिए आपका कितना है? 4%। 4% बराबर कह रहा बॉन्ड में जो यहाँ पर पैसा भरा हुआ है तो 8000 भरा हुआ है, 8000 है। तो यहाँ से काटेंगे 1% बराबर आपका आ जाएगा दोस्त 2000 रुपया। 1% बराबर आपका 2000 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2000 आ चुका है दोस्तों, 2000 आ चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है शेयरों में निवेश की गई राशि कितनी होगी? 1% बराबर 2000। अब शेयर में देखिए बात कर रहा, शेयर आपका कितना? 15%। 1% बराबर 2000, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे तो 15 दूनी आपका 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा